हम गीता पे चल रहे हैं। अभी इससे पुराण पढ़ाया सुनाया था और अब हम गीता पे चल रहे हैं। देखो गीता को सुनाते हैं। ये अभी तो ये 17वां अध्याय चल रहा है। और देखो आज फिर हम देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं अर्जुन, कृष्ण महाराज अर्जुन से। देखो ये ज्ञान लेना ज्ञान देना ये भी हमारे कर्म है, कर्म है। कहते हैं ज्ञान लेना ज्ञान देना ये कर्म ही है। चूंकि जो हमारे जो अंदर जो कर्म होते हैं वो कर्म हमें अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे होते हैं तो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, अच्छे इंसान के पास में ले जाते हैं, अच्छे गुरु के पास में ले जाते हैं, अच्छी जगह पर ले जाते हैं, अच्छे स्थानों पर ले जाते हैं। और जब कर्म हमारे खराब हैं तो अच्छे स्थान पर नहीं जाते हैं, फिर हम गंदे स्थानों पर जाते हैं, गंदे लोगों में जाते हैं, गंदे स्त्री पुरुषों के पास जाते हैं, गंदी जगह पर जाते हैं। फिर हमारे भगवान से ना ही कोई मतलब होता है, ना ही गुरु से होता है, ना ही योगी से होता है, न सिद्ध पुरुष से होता है, किसी से हमें नहीं होता है। केवल हमें होता है तो हमें जो आसक्ति और मोह ममता वो आनंद प्राप्त होता है, हमें गलत संगत में होता है। तो इसलिए गीता का ज्ञान लेना बहुत जरूरी होता है ये जीवन के लिए। तो हम चलते हैं, पहले अपने भगवान कृष्ण को राधा रानी को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। तो करना चाहिए, देखो बहुत जरूरी होता है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान और राधा रानी को मैं बहुत कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति और वंदना करती हूँ। यही करते हुए मैं संसार के जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और सबके लिए जितने संत हैं, ये कुंभ नहाने जितने गए हैं सब संत हैं। कुंभ में तो सारे संत पहुंच गए हैं, कोई संत बाकी संसार में नहीं रहा है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ा है तो हमें कुंभ नहाना, जो त्रिवेणी में कुंभ नहा रहा है प्रयाग में, तो फिर उनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो मैं उन संतों को योगियों को भी मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी गीता पे। देखो आशीर्वाद सबका लेना चाहिए, किसी की बददुआएं नहीं लेनी चाहिए। कोई अपनी मुँह से देखो कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है 24 घंटे में, तो क्या होता है कि जब बैठ जाती है तो मालूम पड़े कि क्या कोई कहता है किसी से अशुद्ध शब्द न कहो और न कहलवाओ। देखो कुएं की आवाज कुएं में जैसी जाती है वैसी वापस लौट के आती है, जैसी जाती है वैसी वापस लौट के आती है। इसलिए हमें जो है हमें कभी नहीं किसी से गलत कहना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बुलवाना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है। तो कोई इंसान को, जो इंसान में किसी कहती हूँ कि कोई जब सरल स्वभाव का होता है, सीधा होता है, और उसको मालूम पड़ा कि वो ज्ञान तो उसको जन्म से ही है, लेकिन सीधा है, वो सरल है, सरल स्वभाव है, लेकिन वो सबसे प्यार करता है, सबको अपना समझता है, चाहे अपना समझती है या समझता है, एक वचन चाहे बहुवचन, स्त्री या पुरुषलिंग जो कुछ भी समझो। तो कहते हैं कि जब, लेकिन उसका फायदा जब इंसान उठा लेता है तो भगवान चाहे शिव हो चाहे कृष्ण हो खुद नीचे उतर के आते हैं और कहते हैं इस सीधे इंसान को, ये तो ज्ञानी था, ये तो ज्ञानी थी, लेकिन इसको ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया, इसको इस रास्ते पे इसको मोड़ दिया है कि ये घुट घुट के मर रहा है। सब कुछ होते भी ये सब जब कोई छीन लेता है और उस पर खाली करके रोड पर छोड़ देता है, उसके सारे हक छीन लेता है, उसके सारे उसके जो है जो खुशियां हैं वो खुशी और हंसी सब कुछ, उसका जीवन भी अगर छीन लेता है तो ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रहता है। ये मेरा वादा है, ये मैं जो कह रही हूँ ये सत्य है। क्योंकि ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रहता है, लेकिन जो जिसके लिए कांटे बोता है, जिसको मालूम पड़े जिसका जीवन ही खत्म कर दिया, जिसका सारा कुछ छीन लिया, जिसके सारे हक छीन लिए, वो एक दिन इंसान माँ काली आती है और कृष्ण भगवान आते हैं,
कृष्ण भगवान उठाते हैं, उठ सखी, तुझे संसार में इसलिए नहीं भेजा था, उठ, आंख खोल और जाग। ये कृष्ण और काली और शिव आते हैं और उठाते हैं। तो किस लिए? चूंकि कर्म ही हमें उठाते हैं और कर्म ही हमें गिराते हैं। चूंकि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान किसी न किसी तो जागता ही है। ऐसी बात नहीं है कि अज्ञानी बन के ही रहेगा, ज्ञान जागता है लेकिन चोट जरूर खाता है। लेकिन उसका ज्ञान जो पिछले जन्म से लेके ताते पिछले जन्म से लेके ताते पिछले जन्म से लेके इस जन्म से लेके और जब से जन्म लिया है तब से सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। कहते हैं छोटे सी जीवन में ये कैसे उठ गया? चूंकि उसको इंसानों ने उठाया, वो चोट मार मार के। तो हम चलते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्वकं स्मृतम्। देखो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं दान देना ही कर्तव्य है, और ये दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। देखो दान देना ही कर्तव्य है। दान देने का मतलब ये है कि हम दान किसी को जो देते हैं हमारा दान देने का कर्तव्य होता है। जैसे कि किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास अन्न धन नहीं है, और ये हमारा ये कर्तव्य बनता है कि किसी को अगर कोई परेशानी में है तो हमें उसको हमें देना चाहिए और दान देना चाहिए। ऐसे को देना चाहिए जो भूखा है, प्यासा है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसको परेशानी हो रही है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो कहते हैं कि उसको दान देना चाहिए। तो दान देना ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें किसी की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, किसी कहते हैं जिसके पास अन्न धन नहीं है, जिसका गुजारा नहीं है, उसके साथ उनको दान देना हमारा कर्तव्य है। इसको कर्तव्य को ये नहीं समझना चाहिए कि अरे हमने किसी को दान दे दिया है तो हमने उस पर एहसान कर दिया है। नहीं, इसको कर्तव्य समझ के देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कहना सोचना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य। ये कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ये अर्जुन ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है। किसी को गिरे हुए इंसान को उठाना और उसको किसी बात की परेशानी न हो और उसको देने के बाद में भूल जाना, यही दान है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने दान दे दिया है और हमें कहते हैं हमने दे दिया है। नहीं, दान देने के बाद में भूल जाना यही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर, मतलब जो ऐसे भाव से जो दान देता है कि हम दान नहीं कर रहे, दान तो दे रहा है पर यह नहीं सोचा कि हम दान दे रहे हैं, अरे हमने इतना दे दिया, हमने जो क्या कहता है उसको इतना दे दिया, उसकी लड़की की शादी के लिए दे दिया, उसके खाने के लिए दे दिया हमने उसको, तो ये नहीं देना चाहिए। चूँकि ये अपना कर्तव्य समझना चाहिए, किसी पे एहसान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को जताना चाहिए। चूँकि ऐसे भाव से जो दान और ऐसे देश में काल में देना चाहिए जहाँ पे कि जिसके पास में किसी चीज का अभाव है, जिस देश में किसी चीज का अभाव है, जिसके पास में कोई चीज नहीं है, जिसके पास में मान लीजिए किसी के पास में मकान नहीं है, किसी के पास में खाने को नहीं है, किसी के पास में वस्त्र पहनने को नहीं है, किसी की शादी करने बेटा बेटी शादी करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे देश में तुम दान देना चाहिए और ऐसे समय पर देना चाहिए जिस समय पर उसको जरूरत हो। जैसे कि कहते हैं कि अभी वो भूखा बैठा है, उसको दान की बहुत जरूरत है, उसको खाने की बहुत जरूरत है, चूंकि वो काल समय जिस समय पर वो दुखी है, परेशान है, हमें ये देखना चाहिए ये परेशान। अब मान लीजिए सर्दी चल रही है, हमें ये सोचना चाहिए इस सर्दी में ये बैठा है, ये नंगा बैठा हुआ है, इसका वस्त्र नहीं है, ये मतलब कम्बल नहीं है ओढ़ने के लिए, या वस्त्र भारी पहनने के लिए नहीं है, सर्दी चल रही है, इसको ठंड लग रही होगी, तो ऐसे समय पर उसको वो देना चाहिए, वो चीज़ देनी चाहिए जो उसके पास नहीं है और परेशान है, तो वो चीज़ देनी चाहिए। और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के, जिस पात्र को तुम दे रहे हो और तो उसको अगर प्राप्त हो गया
तो उसको उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। जो वो कहते हैं कि उस पर उपकार नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने तुझे पर उपकार कर दिया, हमने तुझे दे दिया, हमने तेरा मदद की थी, हमने तेरी पैसे से मदद की थी, हमने तेरी बेटी की शादी करवाई थी, हमने तेरे बेटे के लिए इतना दिया था, हमने तेरे खाने के लिए दिया था। पे उपकार नहीं करना चाहिए, करने वाले के प्रति दिया जाता है। वह दान सात्विक कहा जाता है। जो किसी को उपकार के लिए, देखो उपकार करने के लिए तो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी को अगर हम कुछ देते हैं, जैसे मान लीजिए अब ब्राह्मण हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, गुरु हैं, इनको हम दान देते हैं तो ये भी दान है। पर इस दान का ये तो दान है ही है, लेकिन जो इससे बढ़कर जो दान है वो दान है जो अनाथ हैं, जो भूखे हैं, जो रोगी हैं, जो असमर्थ हैं, जो भिक्षुक हैं, जिनके पास में अन्न वस्त्र नहीं है, जिसके पास में औषधि नहीं है, जिसके पास में किसी चीज वस्तु का अभाव है, तो कहते हैं कि हमें ये क्या है, देशे काल च पाते च तदान्नम सात्वकम स्मृतम। तो क्या हमें ये ऐसे पात्र को हमें देना चाहिए जो कि देखो ये हम ब्राह्मण गुरुओं को तो देते हैं, ये तो बात सही है। तो यहाँ पे वैसे तीर्थ यात्रा के लिए भी है। जैसे मान ली जाए ये काशी है, मथुरा है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, और तुम्हारे जो है अयोध्या है, मतलब ऐसे स्थानों पे हम जो देते हैं दान, तो उसको भी दान कहते हैं। दान वहाँ पे भी दान करना चाहिए, लेकिन वहाँ तो दान है ही है। और ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, ये सब के लिए जो हम करते हैं वह हमें गुरुजनों के लिए करना चाहिए। और मतलब करने के बाद में ये उपकार नहीं जताना चाहिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। और लेकिन हाँ इसको, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिसके पास अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, औषधि नहीं है, जो असमर्थ हैं, जो गरीब हैं, जो भिक्षुक हैं, ऐसे हैं। तो जिनके पास जिस वस्तु का अभाव है, काल जिस समय जिस चीज का अभाव है, जिस देश में जिस वस्तु का अभाव है, वो चीज नहीं है, वो हमें दान करनी चाहिए। ये वह दान सात्विक कहा जाता है। इसी दान को सात्विक कहा जाता है जिसको देने के बाद में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कि मान लीजिए हम दे रहे हैं तो हमें ये इच्छा होनी चाहिए, अरे हम इसको ये दान कर रहे हैं तो हमें यहाँ का लोक और परलोक में हमें सुख मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा सोच के नहीं दान करना चाहिए। कि हम अगर किसी को दान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा उपकार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें सुख मिलेगा, हमें फल मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, यहाँ का भी स्वर्ग मिलेगा, हमें परलोक का स्वर्ग मिलेगा। ये स्वर्ग पर की ये सारी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, मतलब अपनी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी को देना है तो निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, और उसके बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम ये दे रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये मिलेगा। बदले की जो भावना से जो करता है, कोई कहता है अगर हम उसकी लड़की की शादी में इतना दे देंगे, इतना हम कर देंगे, इतना हम वो करेंगे, तो हमारे क्या होगा, ये हमारे काम आएगा, ये हमारा ये काम चलाएगा, ये हमारी मान प्रतिष्ठा होगी। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो यत् प्रत कार्यार्थ फल मुद्रस्य वा पुनः दीयते च परक्लिष्टम दान तद्दानम राजसम स्मृतम। अब ये राजस क्या है देखो, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। देखो यहाँ किंतु देखो यत् प्रत्य उपकारार्थ, देखो ये है प्रत्य उपकारार्थ। देखो यहाँ फल जो कहते किंतु जो दान क्लेश पूर्वक होता है, जो क्लेश पूर्वक दान होता है, जैसे मान लीजिए तो उसकी करने की इच्छा नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है,
ऐसा होता है कभी कभी। मैंने देखा भी है। जैसे किसी के पास देने को नहीं है, किसी को सामर्थ्य नहीं है, उसके पास पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि नहीं तुझे तो इतना करना ही पड़ेगा, इतना देना ही पड़ेगा, ये तुझे कार्य करना ही पड़ेगा, ये इतना दान तुझे देना ही पड़ेगा। तो जो हठपूर्वक दान जो करवाता है कोई और होता है, जिसके ऊपर शासन करता होता है, जो शासन कर रहा है कि नहीं ये दान कर, तू ये दान तुझे करना पड़ेगा, तेरी जेब अलाउ कर रहा है, पॉकेट अलाउ कर रहा है, चाहे ना कर, तू किसी से ला और कहीं से कर, चाहे संघर्ष कर, चाहे कुछ भी कर, ये तुझे करना पड़ेगा। तो जो ऐसे जो करवाता है बिना उसकी सामर्थ्य के, जो कहते हैं शासन से करवाता है, तो वो एक क्लेश पूर्वक हो जाता है। तो कभी कभी घर में ऐसा घर में देखो स्त्रियाँ होती हैं, मतलब इसका मैं उदाहरण बता रही हूँ। जैसे पत्नियां होती हैं तो वो ममता, ये माँ ये होती हैं, तो ये ममता बनी होती हैं, ये कहती हैं देखो औरतें स्त्रियां भी जो है कई तरह की होती हैं, ये हम नहीं कह सकते। कहीं तो पुरुष इतने दानी होते हैं, इतना दान करते हैं, ये मैंने दबा दिया। हाँ, इतने दानी होते हैं वे कि जिस हम लोग आए दिन भंडारा करते हैं, सबको वस्त्र पहनाते हैं, कहते हैं गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं। उनके अगर 1 लाख की आमदनी है तो बामे से 10,000 रुपया जरूर निकालते हैं और सबको वस्त्र बांटते हैं, सबको खाना बांटते हैं, सबको पैसे देते हैं, सबके लिए करते हैं, अनाथ आश्रम में करते हैं, सब जगह करते हैं। और कहीं कहीं स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है, वो लड़ाई झगड़ा करती हैं, कह रहे तुम इतना दान करते, इतना। कहीं स्त्रियां ऐसी होती हैं क्या, वो क्या करती हैं कि पतियों से दुबका दुबका के, पति उनके नहीं देने देते हैं, क्लेश करते, लड़ाई करते हैं। मालूम पड़ के संत आएंगे दरवाजे पे से उन्हें गाली देके भजा दिया, उनसे बहस कर दी, उनको मार 1000 सुना दिया और दिया 1 पैसा नहीं, और 1000 कर दिया। लेकिन औरत कहते हैं दिलवारी है, औरत कहते हैं ये दान पुण्य करने वाली है, तो बिना स्वार्थ के दान करती है, उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो क्या होता है कि मालूम पड़ क्या, क्लेश से, अगर वो क्लेश से देती है तो ये जो है क्या होता है, तो ये भी यहाँ पे भी ऐसे कहा जाता है। इसलिए अगर कहीं क्लेश पूर्वक जो दान दिया जाता है तो वो दान नहीं लगता है, वो राजस में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेयर दे, हम कर नहीं हमें तो पैसा दो, ये संत आएंगे ये देना हमें, ये देना, ये करना, तो ये क्या कहते हैं, ऐसा दान नहीं करना चाहिए हठपूर्वक। देखो हमें दान जरूर करना चाहिए, पर लेकिन ऐसा करना चाहिए जो दूसरे किसी को मालूम न पड़े, और ऐसे को तो जरूरी नहीं मालूम पड़ेगा जो महाकंजूस है, अगर उसको कहीं मरी मक्खी मिल जाए तो भी उसको उठा के और तेल में डाल के रख लो। ऐसे ऐसे और ऐसे इंसान का कभी दान भी नहीं करना चाहिए। मैं तो हकीकत है, अगर कोई कंजूस आदमी है, महाकंजूस है, कंजूस नहीं, उसका पैसा लेके कभी दान नहीं करना चाहिए, चाहे बेशक हाथ जोड़ लेना चाहिए, हमारे पास नहीं है तो। तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से, या प्रत्युपकार, या फिर वो किसी पर उपकार कर रहा है कि हमने तुझे इतना दे दिया है और तेरे ऊपर हमने उपकार कर दिया है। चूंकि उपकार की भावना से मतलब कि वो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने कहते हैं कि अखबारों में बहुत तरह निकाल देते हैं कि हमने इतना दान किया है, हमने इतना दान किया है, हमने इतना दान किया है। मालूम पड़े कि वो किसी को दान देता है तो अपनी उसमें प्रतिष्ठा के लिए, उसमें मतलब उसकी अपनी इच्छाओं को ऊंचा उठाने के लिए, मतलब अपने अच्छा बनने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए वो अखबारों में भी निकाल देता है। वो कहते हैं हमने संतों को देगा तो हमने ये वो दिखा के देगा, कहते हैं मोबाइल में वो अपने में फोटो कैसे लेगा कि देखो हम संतों को कितना दान कर रहे हैं, देखो हम योगियों को कितना दान कर रहे हैं। तो उपकार चूक वो इसलिए करता है, कछु तो कहते हैं दान करते हैं तो सगे संबंधियों को देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब अमावस्या आई थी, ये क्या कहते हैं सौमती अमावस्या आई थी, तो बहुत सारे क्या कहते हैं अमावस्या को दान करके और क्या करते हैं अपने सगे समृद्धि को देंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे। चूंकि हम रिश्तेदारों को देंगे, सगे समृद्धि को देंगे, तो ये हमारा उपकार होगा इन पर, ये हमारे काम आएंगे।
ऐसा फल, ऐसा दान नहीं देना चाहिए। तो दान हमें देना चाहिए, उसमें उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और वैसे जो अगर हैं तुम्हारे, एक ये भी होता है, अथवा फल को दष्ट में रखकर फिर दिया जाता है, और या तुम फल को क्या कहते हैं दष्ट में रख रहे हो, क्या अगर हम इसको हम दान देंगे तो ये जो है हमारे, जो हम जो कहेंगे वो ये कहेगा, हम इससे पैसे भी कमाएंगे, हम इसे अपने काम भी निकलवाएंगे, हम इससे करेंगे। वैसे हालांकि देखो, किसी अगर ये पुरुष हैं, कोई बूढ़े हैं, बुढ़े हैं, और उन पर तुम उपकार कर रही हो, तो इस हिसाब से करना नहीं चाहिए कि हमें इसका फल मिलेगा। चूँकि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम किसी सिद्ध पुरुष के, हम गुरु के, किसी योगी के, किसी संत के, या हम अपने माता पिता के, किसी के हम अगर किसी की हम सेवा भाव कर रहे हैं, और तो हमें अगर हम, तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि पलट के ये हम पे उपकार करें, नहीं तो ये सारा नष्ट हो जाता है। कहते हैं उपकार को अपने मन और साफ दिल से करना चाहिए। ऐसा नहीं करता है तो वो कौन होता है? वो राजसी। ये दृष्टि में रखकर नहीं करना चाहिए, रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उस दान को राजस कहते हैं। चूंकि देखो, हमेशा हम दान के यही तो सात्विक और राज, तो क्या ये तीनों चीज बराबर चल रही है। ये सत रज तम, ये शुरू से लेके एंड तक चलेंगे। चूंकि ये तीन गुण हैं ही प्रकृति के, ये तीन गुणों में, ये आदमी बना ही तीन गुणों पे ही है। इन आदमी के अंदर, इंसानों के अंदर हैं ये तीन गुण हैं। इन तीनों गुणों से ही उनका जीवन चलता है और उनका जीवन बनता है, और उनके गुण और अवगुण इन्हीं तीनों गुणों से बनते हैं। इन्हीं गुणों से उसका खाना, इन्हीं गुणों से व्यवहार, इन्हीं गुणों से तप, इन्हीं गुणों से मालूम पड़ जाता है कि किस गुण का आदमी है, इंसान है, तो इसके अंदर ये है। तो ये कहते हुए सबको अपने देखो ध्यान रखना चाहिए। चाहे एक पैसा दान दो, किसी कंजूस का नहीं दो, और ना ही किसी पर उपकार करो, और ना ही इस पर किसी पे एहसान करो। जो दे दिया वो दे दिया, जो हमारे पास था हमने दे दिया। किसी से मांग के दान नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताती हूँ। अगर तुम किसी से मांग के दान करते हो तो वो दान तुम्हारा नहीं रहेगा, वो दान उसका होगा जिससे तुमने लिया है, और तुम बीच में पाप के भागी और बन गए। क्योंकि किसी का दिया हुआ वो तुमने दिया है। किसी का दान कभी कभी क्या होती है, मैंने ये बहुत स्त्रियां देखी हैं, बहुत देखी हैं हमने, कि मालूम पड़े कि किसी ने स्वाद की चीज दी है, संक्रांत पे, अमावस्या पे जब मसती है, माँ बाप देती हैं, दे दिया किसी को, और जिसके पास गया उसने क्या किया कि जब उसने मनसा किसी को, तो वही उठा के उसने वो दे दिया। उसका फल नहीं है, उसका फल नष्ट हो गया। फल तो उसका रहा जिसने उसको दिया था, लेकिन उसने दिया हुआ दान किया है तो वो दान उसका नष्ट हो गया, उसको दूना मिल गया जिसने उसको दिया था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखे आगे चलना चाहिए। तो ये कहते हुए, वैसे हालांकि मुझे लग नहीं रहा, फिर चलो कोई बात नहीं है। सबको भाई अच्छे रहो, खुश रहो और बढ़िया से रहो, लेकिन सर्दी से जरूर बचते रहो। और जो है ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।